चलो देखो, इसके पहले हमने देखा था वर्णमाला। वर्णमाला में वर्ण क्या होता है, वर्ण की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हमने देखा था स्वर। स्वर कौन कौन होते हैं, व्यंजन कौन कौन होते हैं, सबकी परिभाषा हमने क्रम से देखा हुआ था। और आज हम देखेंगे शब्द। तो कोई बताएगा शब्द किसे कहते हैं। शब्द, छोटी सी परिभाषा होगी शब्द की, वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे जैसे कोई हो गया राम, श्याम, मोहन, विद्यालय, ठीक है, इत्यादि। ऐसे ही परिभाषा बन जाती है, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। कई जगह पे हमने देखा हुआ था, चाहे कई कई जगह पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वो भी परिभाषा सही हो जाएगी, ये भी परिभाषा सही हो जाएगी। देखिए, अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द के प्रकार, शब्द होते हैं दो प्रकार के, मुख्य रूप से शब्द होते हैं दो प्रकार के। एक होगा सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और एक हो जाएगा निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ध्यान से सब लोग समझिएगा। सार्थक शब्द का मतलब ये कि जिनका अर्थ आसानी से निकल जाए, जिनका अर्थ आसानी से निकल जाए, ठीक है, जिनका अर्थ आसानी से निकल जाए उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए स्कूल, विद्यालय, नगर, इनका अर्थ आसानी से निकल जाता है, इन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे हम सीखेंगे निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। निरर्थक शब्द का मतलब ये कि जिनका कोई अर्थ ना हो, जिनका कोई अर्थ ना हो, जिनका कोई अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। एक और बात, जिनका कोई अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक कहते हैं, लेकिन 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 सार्थक शब्दों के साथ, लेकिन सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग करने पर, सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग करने पर अर्थ देते हैं, अर्थ देते हैं या अर्थ निकलता है। जब हम इनका प्रयोग करेंगे सार्थक शब्दों के साथ तो इनका अर्थ निकलेगा, कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा। जैसे मान लो हमने कहा कि घंटा, घंटा टन टन, घंटा टन टन बजता है, घंटा टन टन बजता है। तो ये जो टन टन शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं कि घंटा टन टन बजता है तो इसका अर्थ निकलता है। टन टन यानी घंटे की आवाज। जब हम ऐसे कहेंगे टन टन तो आपको लगेगा कि निरर्थक शब्द है, बिना अर्थ का शब्द है। लेकिन जब हम इसका प्रयोग करेंगे घंटा टन टन बजता है, ठीक ना, तो यहाँ पे अर्थ निकलेगा। जैसे मैं कहूँ कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी खच खच चलती है, रेलगाड़ी खच खच चलती है। तो खच खच का कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब हम बना दे रहे हैं वाक्य में कि रेलगाड़ी खच खच चलती है, तो खच खच का मतलब रेलगाड़ी की आवाज, ठीक ना। जैसे ऐसे हो गया खच खच, भग भग, भक भक, इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम जब प्रयोग करेंगे तो इनका अर्थ निकलेगा। भक भक, फट फट, फट फट, फट फट का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब मैं कहूँगी काम फट फट करो, फट फट काम करो यानी जल्दी जल्दी काम करो,
तो अर्थ निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? जल्दी से नोट करिए फटाक से। आप समझते चलिए। एक होता है रचना या बनावट के आधार पर, अगला समझिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। चलिए इसको समझते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। इसके आधार पर शब्द के होते हैं 3 प्रकार। 3 प्रकार के शब्द होंगे। कौन कौन, देखिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। एक होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। और एक होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सब लोग। एक एक की परिभाषा हम क्रम से बताएंगे और आप लोग समझते चलिएगा एक एक को क्रम से। किसी को कोई दिक्कत होगी तुरंत पूछेगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब ये, रूढ़ शब्द का मतलब ये है कि जिनका, ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड न हो। सार्थक खंड न हो। ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड न हो उन्हें कहेंगे रूढ़ शब्द। जैसे जैसे मैं कह दूं आंख, कान, नाक, इसका हम यदि सार्थक खंड खंड करेंगे तो होबे नहीं करेगा, अगर होगा भी तो निरर्थक खंड हो जाएगा। तो परिभाषा ये है कि जिनका सार्थक खंड न हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे आगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहेंगे? किसी को कोई आइडिया? किसी को कोई आइडिया तो बताए। यौगिक का मतलब ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनता है। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे मैं कहूं विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय बन गया विद्या धन आलय, विद्या प्लस आलय, दो शब्दों से मिलकर बनना है। जैसे मैंने कह दिया औषधालय, औषधालय बन जाएगा औषधि प्लस आलय से। संग्रहालय, ये भी बन जाएगा संग्रह प्लस आलय से, ठीक है। संग्रहालय, इधर इधर, संग्रहालय ये बन गया दो शब्दों से। अब बढ़ चलते हैं आगे और देखते हैं कि योग रूढ़ी शब्द किसे कहेंगे। किसी को कोई आइडिया तो बताए। योग रूढ़ी शब्द, योग रूढ़ी शब्द का मतलब ये कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनेगा, मिलकर बनेगा, लेकिन लेकिन तीसरा विशेष अर्थ देगा, तीसरा विशेष अर्थ देगा।
तीसरा विशेष अर्थ देगा। जैसे यूं कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण इसमें आ जाएंगे। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण आ जाएंगे। जैसे जैसे मैं कहूं लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर का मतलब ये कि लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर का मतलब लंबा है उदर जिसका दो शब्द से मिलके बना, लेकिन तीसरा विशेष अर्थ दे रहा है। लंबोदर का मतलब होता है गणेश। यानी दुनिया में बहुत लोग लंबे लंबे पेट वाले हैं, यानी बड़े बड़े पेट वाले हैं, लेकिन सबको लंबोदर नहीं कहा जाता है। केवल भगवान गणेश को ही लंबोदर कहा जाता है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा विशेष अर्थ दे रहा है। जैसे मैं कहूं पंकज, पंकज, आप कहोगे पंकज कैसे तीसरा अर्थ देना है? पंकज का मतलब होता है पंख, पंख धन 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 ज, पंख का मतलब होता है कीचड़, पंख का मतलब होता है कीचड़, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में बहुत से पौधे जन्म लेते हैं, लेकिन सबको पंकज नहीं कहा जाता है। पंकज केवल और केवल कमल को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए पंकज तीसरा अर्थ दे रहा है। तो समझ में आ गया। योग रूढ़ि शब्द ऐसा जो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने और तीसरा विशेष अर्थ दे, उसे हम कहेंगे योग रूढ़ि शब्द। आगे देख लेते हैं। हमने देखा था रूढ़ि शब्द। रूढ़ि शब्द का मतलब ये कि जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें रूढ़ि शब्द कहते हैं। जैसे आंख, कान, नाक, जैसे दो दो अक्षर के शब्द होंगे वो कहलाएंगे रूढ़ि शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलाने से बनेंगे, उन्हें हम कहेंगे यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, औषधालय, संग्रहालय। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको? समझ में आया कि नहीं आया? ना आए तो बताते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे, और देखते हैं अगली परिभाषा। हम लोग अगला है ये अर्थ या लक्षण के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ या लक्षण, अर्थ या लक्षण के आधार पर शब्दों के, अर्थ या लक्षण के आधार पर शब्दों के भेद। इसको हटाएं, सब मिटा दें। अर्थ या लक्षण के आधार पर शब्दों के भेद। देखते चलिए, तीन प्रकार के होते हैं यहाँ भी। पहला होता है वाचक या अविधा शब्द, वाचक या अविधा शब्द। दूसरा होता है लक्षणा या लाक्षणिक शब्द। तीसरा होता है व्यंजना शब्द। ठीक है, बनाइए इसको फटाक से। वाचक या अविधा शब्द, लक्षणा या लाक्षणिक शब्द, व्यंजना शब्द। एक एक की परिभाषा देखेंगे हम क्रम से। इसको ना देखो, वाचक या अविधा शब्द का मतलब ये कि जिनका अर्थ, ऐसे शब्द जिनका अर्थ, जिनका अर्थ आसानी से ले लिया जाए। सॉरी, आसानी से सीधे सीधे ले लिया जाए।
जिनका अर्थ सीधे सीधे ले लिया जाए, सीधे 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 ले लिया जाए। जिनका अर्थ सीधे सीधे ले लिया जाए, इसका मतलब ये, जैसे मैं बोलूं विद्यालय, मैं बोलूं विद्यालय तो आप भी विद्यालय ही समझे, ठीक ना। जैसे मैं बोलूं विद्यालय, आप भी विद्यालय समझे, तो अर्थ हो गया सीधे सीधे। जैसे मैं बोलता हूँ विद्यालय, यदि आप समझ जाते हैं कुछ दूसरा तो ये दूसरा हो गया, बट हम जो बोले वही समझिए। विद्यालय, घर, नगर, स्कूल, अस्पताल, ठीक है, समझ गए, समझ गए इसे। जिसका अर्थ सीधे सीधे ले लिया जाए उसे कहते हैं वाचक या अविधा शब्द। अब देखिए, लक्षणा या लाक्षणिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो लक्षण लिए हों, जो लक्षण लिए हों, जो लक्षण दिए हों। जैसे जैसे मैं कहूं, जैसे मैं कहूं राम ने कहा कि तुम बिल्कुल गधे हो, तुम बिल्कुल, राम ने कहा तुम बिल्कुल गधे हो, तुम बिल्कुल गधे हो। तो गधा जो है ये लक्षण लिए हुआ है, जो गधा शब्द है ये लक्षण लिए हुआ है, ये है लक्षणा शब्द। पूछिए क्यों लक्षण लिए हुए? इसलिए है कि मैं कहूँ कि तुम बिल्कुल गधे हो, तो गधे तो आप हैं नहीं, आप तो हैं इंसान, लेकिन आपका लक्षण जो है गधे का है, यानी पढ़ने लिखने में आप कमजोर हैं, इसीलिए कहा गया है कि तुम बिल्कुल गधे हो। ऐसे ही शब्द आएंगे, ऐसे नीचे रेखा खींची रहेगी और बोलेगा रेखांकित शब्द निम्न में से कौन सा शब्द है। जैसे एग्जाम में आएगा ऐसे ही वाक्य दे करके और रेखा खींचा रहेगा नीचे और बोलेगा कि रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द कौन सा शब्द है, चाहे किस प्रकार का शब्द है, इसी में से 3-4 ऑप्शन रहेगा और आपके दिमाग को घुमा देगा। तो ध्यान रहे ये सब भूले ना। अब चलिए समझते हैं आगे व्यंजना शब्द। व्यंजना शब्द का मतलब ये है कि ऐसे शब्द, ध्यान से समझिएगा, ऐसे शब्द जो न तो वाचार्थ न तो वाचार्थ और न ही लक्षणार्थ, ऐसे शब्द जो न तो वाचार्थ न ही लक्षणार्थ, न ही सीधे अर्थ निकलता है और न ही लक्षणार्थ लेते हैं, बल्कि तीसरी तरफ इंगित करता है। जैसे जैसे मैं कहूं कि चोर ने कहा रात अंधेरी है, चोर ने कहा रात अंधेरी है, तो रात अंधेरी में ऐसे नीचे रेखा खींची गई रहेगी और आपको बताना रहेगा कि उपयुक्त वाक्य कैसा वाक्य, अरे उपयुक्त शब्द कैसा शब्द है। तो आप बताएंगे कि ये है व्यंजना शब्द। व्यंजना शब्द क्यों है? जैसे चोर कह रहा है कि रात अंधेरी है, रात अंधेरी का मतलब क्या? चोरी करने का अच्छा मौका। रात अंधेरी का मतलब ये है कि चोरी करने का अच्छा मौका है। एक पिक्चर आप लोग देखे होंगे जय और वीरू वाली, उसमें क्या कहता है जय और वीरू से, ठाकुर के घर जब जाता है तो क्या कहता है कि भाई तिजोरी में माल ज्यादा है, झाड़ू मार के निकल लेते हैं, झाड़ू मार के निकल लेते हैं। तो क्या वो ठाकुर के घर झाड़ू थोड़ा मारेगा, उसका पैसा चुरा के लेके भाग जाएगा। तो ये होते हैं व्यंजना शब्द। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत?